दोस्तों, बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही है। गाजा युद्ध खत्म होने के करीब। इजराइल हमास नक्शों पर बातचीत में बड़ा मोड़। सीज फायर की शर्तें तय। नेतन्याहू भी झुके। पहली बार सीधी बातचीत। विशेषज्ञों ने बताया अब क्या होगा आगे। अगली खबर में आपको बताएंगे। सीरिया से डरा इजराइल। इजरायली रक्षा मंत्री की धमकी, हमें सीरिया पर भरोसा नहीं। आज ड्रूजों पर हमला करने वाले कल हम पर करेंगे हमला। और इसी के साथ आपको बताएंगे ईरान के सस्ते और बेहद खतरनाक शाहिद ड्रोन का अमेरिका ने बनाया कॉपी। वहीं साथ में आपको बताएंगे सऊदी शहजादा वलीद का 20 साल कोमा में रहने के बाद इंतकाल। तो बिना समय गंवाए बात करते हैं खबरों की। दोस्तों, गाजा में युद्ध विराम यानी सीज फायर अब एक नई शर्त पर टिका है, और वो है इजराइल और हमास द्वारा पेश की गई नई नक्शों यानी मैप्स पर सहमति। ये नक्शे मध्यस्थ देशों ने तैयार किए हैं, जिनमें बताया गया है कि इजरायली फौज कैसे और किन रास्तों से गाजा से पीछे हटेगी। इस बीच इजरायली मीडिया ने दावा किया है कि इजराइल और हमास के बीच पहली बार ऐसी बातचीत चल रही है जिसमें युद्ध पूरी तरह खत्म करने के बाद भी हो रही है। कहा जा रहा है कि इजराइल एक नया हाई लेवल डेलीगेशन कतर भेज सकता है ताकि बातचीत तेज हो सके। यानी मामला अब काफी गंभीर मोड़ पर पहुंच गया है। अब तक इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू बार बार ये कहते आए हैं कि जब तक हमास को पूरी तरह खत्म नहीं कर दिया जाता राजनीतिक और सैन्य तौर पर, तब तक युद्ध नहीं रुकेगा। लेकिन अब उनकी ये सख्ती कुछ ढीली पड़ती दिख रही है। नई बातचीत में दो बातें अहम हैं। पहला, नक्शों पर सहमति यानी इजरायली फौज कहां कहां से पीछे हटेगी। दूसरा, कैदियों की अदला बदली। पहले 2 दिनों में 10 जिंदा बंधकों को छोड़ा जाएगा। अगर हमास इन शर्तों को मान लेता है तो इजराइल भी आगे बढ़ेगा, और यही वजह है कि विशेषज्ञ इसे एक बड़ा बदलाव मान रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि नेतन्याहू अब अंदरूनी दबाव में है। युद्ध लंबा खींच गया है, कोई बड़ा मकसद हासिल नहीं हुआ, और यहूदी हरेदी समुदाय को सेना से छूट मिल रही है, जिस वजह से विरोध बढ़ रहा है। इसके अलावा गाजा में लोगों को भूखा मारने और बर्बादी मचाने की वजह से दुनिया भर में इजराइल की आलोचना हो रही है। इससे भी नेतन्याहू पर नैतिक दबाव बढ़ा है। एक्सपर्ट का कहना है कि इजराइल अब समय खींचने के लिए और शर्तें जोड़ सकता है, लेकिन अंत में उसे सीज फायर मानना ही पड़ेगा। पूर्व अमेरिकी अधिकारी थॉमस वारिक का कहना है कि इजराइल और अमेरिका नहीं चाहते कि हमास को राहत सामग्री या गाजा के पुनर्निर्माण में कोई भूमिका मिले। यही वजह है कि भले ही युद्ध रुके, गाजा के भविष्य को लेकर बात करना सबसे मुश्किल हिस्सा होगा। राजनीतिक विश्लेषक अहमद तन्नानी के मुताबिक अगर इजराइल उन नक्शों को मान लेता है जिसमें मुराग कॉरिडोर से हटना शामिल है, और अगर हमास पहले 2 दिन में 10 बंधकों को छोड़ देता है तो समझौता काफी नजदीक आ सकता है। उन्होंने कहा कि यह एक जोखिम भरा कदम है, लेकिन हमास इसलिए मानने को तैयार है ताकि गाजा के आम लोगों की तकलीफें कम हो। अब बात आते हैं नक्शों पर असली झगड़ा क्या है। मामला सिर्फ इजरायली फौज के पीछे हटने का नहीं है, बात यह भी है कि क्या आम लोग अपने घर लौट पाएंगे, चाहे वो घर तबाही क्यों ना हो। क्या उन्हें इज्जत से मदद मिलेगी या लाइन में खड़े होकर अपमान करना पड़ेगा। फिलहाल हमास ने भी इन नक्शों पर पूरी तरह सहमति नहीं दी है, क्योंकि जो लोग जमीन पर लड़ रहे हैं यानी हमास के सैनिक, उनका भी इस पर अंतिम फैसला होगा। लेकिन अगर इजराइल नक्शों को मान लेता है तो समझौता तय माना जा सकता है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, इजरायली रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि दक्षिण सीरिया को अब हथियारों से पूरी तरह खाली रखेंगे। यानी उनका कहना है कि इस इलाके में कोई भी सीरियाई सैनिक या सीरियाई हथियार नहीं होना चाहिए। काट्ज ने यह भी कहा कि इजराइल को सीरिया के नए राष्ट्रपति अहमद शरा पर भरोसा नहीं है, और जो समूह आज ड्रूज लोगों पर हमला कर रहे हैं वही कल इजराइल पर भी हमला कर सकते हैं। काट्ज ने अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ से मुलाकात करके मध्य पूर्व को अमेरिका और इजराइल के लिए ज्यादा सुरक्षित बनाने की रणनीति पर बात की है। उन्होंने कहा है कि यह बैठक वाशिंगटन के पेंटागन में हुई और यह काफी अहम और सफल रही। वहीं इजरायली मीडिया के मुताबिक इजराइल की सेना और सुरक्षा बलों में काम कर रहे करीब 2000 ड्रूज सैनिकों ने कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो वो सीरिया के सुविधा में मौजूद ड्रूज भाइयों के साथ लड़ाई में शामिल होंगे। साथ ही इजरायली स्वास्थ्य मंत्रालय अब ड्रूज इलाकों में दवाइयां और मेडिकल उपकरण भेजने की तैयारी कर रहा है।
ये सामान इजरायली सेना और सुरक्षा एजेंसियों के जरिए सुविधा भेजा जाएगा, लेकिन इसके लिए पहले परमिशन ली जाएगी। दोस्तों, पिछले बुधवार को इजरायल ने सीरिया की राजधानी दमिश्क पर जोरदार हवाई हमले किए। इन हमलों में टारगेट बने सीरिया का रक्षा मंत्रालय का मुख्यालय, सेना की जनरल कमांड की बिल्डिंग, राष्ट्रपति भवन के आसपास का इलाका, इसके साथ साथ गोलान हाइट्स जो पहले सीरिया का हिस्सा था और अब इजरायल के कब्जे में है, वहां भी इजरायल ने सेना की तैनाती बढ़ा दी। इजरायल का दावा है कि यह सब दक्षिण सीरिया में ड्रूज लोगों की हिफाजत के लिए किया जा रहा है। इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने भी एक वीडियो में कहा कि हम अपने ड्रूज भाइयों को बचा रहे हैं और सीरियाई शासन की गैंग्स को खत्म कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, ईरानी न्यूज एजेंसी मेहर के मुताबिक अमेरिका ने ईरान के मशहूर आत्मघाती ड्रोन शाहेद 136 की नकल पर आधारित अपना खुद का वर्जन पेश कर दिया है, जिसका नाम है लुकास। ये नाम एक शॉर्ट फॉर्म में है और जिसका पूरा नाम है लो कॉस्ट अनक्रूड कॉम्बैट अटैक सिस्टम, यानी ऐसा ड्रोन जो सस्ता हो, बिना पायलट के हो और हमला भी कर सके। दोस्तों, ये खबर इसलिए और भी चौंकाने वाली है क्योंकि कुछ समय पहले तक ये चर्चा थी कि ईरान जैसे देश अमेरिका के हथियार और तकनीक की नकल कर रहा है, लेकिन अब दावा यह है कि अमेरिका ने खुद ईरान के बनाए ड्रोन की नकल कर ली है। इससे यह साफ हो गया है कि ईरान की ड्रोन तकनीक अब इतनी आगे निकल चुकी है कि उसे अब सुपर पावर जैसे देश भी कॉपी करने लगे हैं। दोस्तों, बुधवार को पेंटागन में एक रक्षा प्रदर्शनी के दौरान अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने इस ड्रोन का अनावरण किया। इस इवेंट में मल्टी डोमेन ऑटोनोमस सिस्टम को दिखाया जा रहा था और उसी दौरान लुकास को पहली बार दुनिया के सामने लाया गया। अमेरिका की एरिजोना बेस्ड डिफेंस कंपनी स्पेक्टर वर्क्स ने यह ड्रोन तैयार किया है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह मल्टीपर्पज है, यानी एक ही ड्रोन जासूसी, हमला या संचार हर काम कर सकता है। सिर्फ जरूरत के हिसाब से मॉड्यूल बदलो और मिशन शुरू। कम संसाधनों में काम करने वाला यह ड्रोन मुश्किल इलाकों के लिए बना है जहां सपोर्ट कम हो। अमेरिका इस ड्रोन को खासकर इंडो पैसिफिक क्षेत्र यानी भारत चीन के आसपास के इलाकों के लिए तैनात करना चाहता है। दोस्तों, ईरान के शाहेद सीरीज ड्रोन, खासकर शाहेद 136 ने दुनिया भर में काफी नाम कमाया है। ये ड्रोन रूस यूक्रेन युद्ध से लेकर कई दूसरे इलाकों में देखे गए हैं। अब अमेरिका ने भी वैसा ही हथियार बना लिया है ताकि वो भी सस्ते में हवाई ताकत दिखा सके। स्पेक्टर वर्क्स कंपनी का कहना है कि लुकास ड्रोन अब पूरी तरह टेस्ट हो चुका है और प्रोडक्शन के लिए तैयार है, यानी इसे अब अमेरिका और उसके साथियों की सेनाएं इस्तेमाल कर सकेंगी। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, सऊदी अरब के शहजादा वलीद बिन खालिद बिन तलाल का इंतकाल हो गया है। ये वही प्रिंस है जो पिछले 20 सालों से कोमा में थे। साल 2005 में जब वो लंदन के मिलिट्री कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे, उस वक्त उनका एक भयानक एक्सीडेंट हुआ था, जिसके बाद वो कभी होश में नहीं आ सके। शनिवार को सऊदी शाही दरबार ने उनकी मौत की जानकारी दी। बताया गया कि रविवार को रियाद शहर की इमाम तुर्की बिन अब्दुल्ला मस्जिद में असर की नमाज के बाद उनकी जनाजे की नमाज अदा की जाएगी। उनके वालिद प्रिंस खालिद बिन तलाल ने सोशल मीडिया पर एक इमोशनल मैसेज लिखा, हम अल्लाह की मर्जी से राजी हैं, बड़े दुख के साथ अपने प्यारे बेटे वलीद के इंतकाल की खबर दे रहे हैं, अल्लाह उन्हें जन्नत में ऊंचा मकाम दे। दरअसल प्रिंस वलीद का जन्म 1990 में हुआ था। वो प्रिंस खालिद के सबसे बड़े बेटे थे और मशहूर अरब बिजनेसमैन प्रिंस वलीद बिन तलाल के भतीजे भी थे। 20 साल तक उनका परिवार एक उम्मीद के सहारे जीता रहा कि शायद कभी वलीद होश में आ जाएंगे, लेकिन आज उनका सफ़र हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई रिपोर्ट्स के साथ। आपसे गुजारिश है, ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि ये हमारा नया चैनल है और आपकी सपोर्ट ही हमारी ताकत है। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।